हेलो दोस्तों, पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड एक पार्ट मैंने भेज दिया था दोस्तों, है ना, बनाकर भेज दिया था। तो आपने पसंद किया होगा, कमेंट भी किया होगा और होमवर्क के आंसर भी दिए होंगे। चलिए अब ये नेक्स्ट पार्ट में, है ना, ये कैसे, अब एक टाइप का क्वेश्चन तो बता दिया था। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया रहेगा आपको, सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा, मतलब जीरोस का योग, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो उसमें से हमको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः है ना। अंग्रेजी बोला जाए तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो दिया इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कहा जाए तो शून्यांकों का योग, ये शून्यांकों का योग है और ये शून्यांकों का गुणनफल है, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, द्विघात बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो आप क्या लिख लेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद क्या है, माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, ये मान लिए। अब देखिए हमें जो दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या दिया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -3 बराबर माइनस का बी और बटे में ए दिया है। अब आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग कितना दिया है, -3। ठीक, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये यहाँ से देखिए कि अब इसका क्या गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, क्या होता है, सी बाई ए। तो शून्यांकों का गुणनफल 2 है, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, 2 है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2 दिया है और सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, -3। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसकी वैल्यू होती है -b/a और इसकी वैल्यू होती है c/a। अब बताइए, देखिए -3 किसके बराबर हो गए, -b/a के बराबर, और 2 किसके बराबर हो गया दोस्तों, c/a के बराबर। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ -3 है तो इसके नीचे 1 रख देंगे और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर कह सकते हैं, और सॉरी रेशनल नंबर नहीं, फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं ना, कि प्रत्येक जो प्रकृत संख्या होती हैं वो क्या होती हैं आपका भिन्न हो जा सकता है। तो देखिए भिन्न आ गया तो 1 इसके नीचे आएगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बराबर 3, b बराबर कितना हो जाएगा 3, और a बराबर कितना हो जाएगा 1, a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब ये देखिए यहाँ से a बराबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, c बराबर कितना 2, तो c बराबर कितना आ चुका है हमारे पास, 2 आ चुका है। तो इसको बढ़िया डिब्बा में पैक कर दीजिए। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो a b और c की वैल्यू आ गया है तो a b c का वैल्यू यहाँ रख देंगे, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो चलिए रखते हैं, देखिए क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो देखिए ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, तो 1, तो ए की जगह 1 रखेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू एक्स, और सी की वैल्यू क्या है 2।
तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो केवल और केवल क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस 3 का मल्टीप्लाई एक्स से तो 3x और ये प्लस का 2। तो आपका द्विघात समीकरण क्या आ चुका है दोस्तों, द्विघात बहुपद क्या आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। तो ओके दोस्तों, तो देखिए समझ में आया होगा। चलिए जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक ये वीडियो को पॉज करिए और आप अपने कॉपी में राइट करिए। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है इस सीरीज का, है ना। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग दिया है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है -1, है ना। कहा जाए तो कि सम ऑफ जीरोस 1/4 एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। माना कि द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, है ना। शून्यांकों का योग बटे बराबर -b/a होता है। तो शून्यांकों का योग क्या दिया है दोस्तों, a प्लस बी 1/4, क्या दिया है 1/4 दिया है। अब देखिए -b/a, ठीक। अब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, a बराबर 4 और -b बराबर 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या दिया है इसमें, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब गुणनफल, है ना। जीरो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1 है और c बराबर a है। अब यहाँ देखिए a बराबर कितना दिया है 4, यहाँ से तो ठीक है। a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है, b बराबर -1 आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे a बराबर 4 दिया, तो यहाँ भी a बराबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हम लिख सकते हैं कि 1 है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल बना दिए, भिन्नात्मक बना दिए। लेकिन a बराबर 4 कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए -1 है और यहाँ पे भी 1 है। इसमें हम अगर 4 का गुणा कर दें और इसमें भी 4 का गुणा कर दें, मतलब 4 का गुणा 4 का भाग कर दें, तो क्या होगा देखिए दोनों में, तो c/a। तो -1 का गुणा 4 से होगा तो -4 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो c बराबर a। तो a बराबर कितना 4, तो a बराबर 4 ही आ चुका था यहाँ से। a बराबर 4 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। b बराबर -1 आ चुका था क्योंकि यहाँ माइनस से कट नहीं रहा था, फिर यहाँ पे क्या आ गया था -1। और c बराबर कितना आ चुका है -4, c बराबर -4 आ चुका है। तो चलिए अब क्या है, देखिए हमारा क्या था पॉलिनोमियल, तो द्विघात बहुपद होगा, आता है भी लिख सकते हैं, आता है द्विघात बहुपद। क्या था द्विघात बहुपद, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। तो अब देखिए यहाँ पे मैं जगह नहीं है नीचे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है 4, तो a की जगह क्या रख दें 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b बराबर क्या है -1, तो बताइए यहाँ पे क्या रख दें -1 इंटू एक्स, और c बराबर क्या है +-4, c बराबर क्या है -4, ये रख दी। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x, 1 का मल्टीप्लाई x से तो 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आपको फाइनल सॉल्यूशन। तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। आता है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर करके ये आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, ये आंसर होगा फाइनल। इसी तरह अंग्रेजी में भी लिख दीजिएगा। ओके दोस्तों, पॉज करिए वीडियो को और आप अपने कॉपी में लिखिए और समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, है ना। आप सोच रहे होंगे कि इससे बाहर जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। आप अच्छे से समझिए और सॉल्व करिए। अगर डाउट है तो कमेंट करिए, है ना। एक आपको नंबर देकर ही जाएंगे।
अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़े और समझे तो, अगर नहीं समझे तो फिर हो गया गए काम से। तो देखिए अब इसमें ये थर्ड क्वेश्चन है इस सीरीज का। देखिए √2 अब दिया है सम ऑफ जीरोस। अब देखो उसी तरह करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसे माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अब देखते हैं, चलिए सम ऑफ जीरोस, जो सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, √2 बराबर माइनस बी अपॉन ए है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है, √2 है ना, और माइनस बी अपॉन ये होता है। अब बताइए शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। आपको याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, सी बटे ए। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/√1/3 इक्वल सी अपॉन ए है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस बी अपॉन ए है और ये √2 है। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिक्कत है, ए बराबर क्या आ गया 3 और सी बराबर क्या आ गया 1। तो अब यहाँ तो ए बराबर 3 है तो हम तो राइट कर देंगे कि ए बराबर 3, ये डिब्बे में पैक कर दिए, और सी बराबर कितना आ गया 1, दिख रहा है ना। इसके नीचे ये तो 3 और इसके ऊपर इसके बराबर ये, तो ये 1 आ गया सी। अब देखिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है जो आपके लिए, ये ए को यहाँ पे 3 बनाना। तो बताइए एवरी इरेशनल नंबर है ना, अपरिमेयीकरण, तब अपरिमेय संख्या है, तब भी इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हमें क्या 3 बनाना है ए को, तो दोनों साइड क्या कर दें, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा √2 के साथ और 3 का गुणा 1 के साथ बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो 3 का गुणा √2 से हो गया 3√2 हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 से हो जाएगा 3 बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अब देख लीजिए ए बराबर 3 आ गए, तो ए बराबर तो 3 सेटिस्फाई, सी बराबर 1 है। अब बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बराबर हो जाएगा -3√2, इसका माइनस इसके साथ आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब वही अपन चलो करते हैं पुटअप, पुटअप कर देते हैं। तो देखिए क्या था हमारा, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए आराम से रखिए, समझ के रखिएगा। चलिए रखते हैं, देखिएगा, है ना। ए के बराबर कितना है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, प्लस बी की वैल्यू कितना है -3√2, और ये क्या है एक्स, और प्लस सी बराबर क्या है 1। अब देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ तक, हाँ दिख जाएगा। चलिए देखिए 3 का मल्टीप्लाई एक्स से 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3√2x। देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 3a और √2x और प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह लिखना है कि देखिए कैसे लिखेंगे आप, आता है द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए और आप लिखिए अंग्रेजी से वही कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर देते हैं बाकी। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इतने उम्मीद है हमें कि आपको इतने में समझ में आ गया होगा, है ना, और आप अपने से क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन लास्ट है तो सॉल्व कर देते हैं। देख लीजिए सब उसी तरह तामझाम लिखना है कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस 4bx प्लस सी। माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या है, जीरोस का क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए। हिंदी से कहा जाए तो शून्यांकों का योग क्या होता है, -b बटे ए, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए, मतलब c बटे ए होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है, -1/4 दी गई है, और -b अपॉन ए है। ठीक, अब देखिए माइनस इधर भी माइनस इधर, तो माइनस माइनस हम काट देंगे। तो ए की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पे 4, ए का वैल्यू कंफर्म हो गया, क्या आ गया 4। अब बी का वैल्यू भी कंफर्म हो गया कि क्या है 1, ये लिख दिए यहाँ से। अब इधर देखिए
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1/4 इक्वल सी अपॉन ए। तो देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही थी 4 आ रही थी, ए के इसके सामने 4, तो ए के सामने क्या है 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 1 थी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये देख लीजिए सी की वैल्यू 1, ये आ चुका है आपका, सबके पास वैल्यू आ चुका है। तो अब हमारा क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, कहा जाए तो द्विघात बहुपद क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अब चलिए इसमें वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1x और सी की वैल्यू क्या है 1। तो देखिए क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई x से तो क्या हो जाएगा x, एक का गुणा किसी भी नंबर का होता है ना, x के साथ एक का गुणा हो तो x हो जाएगा और प्लस का 1, ये आ चुका आपका, ये फाइनल आंसर है। लास्ट में लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिए और आप राइट करिए अपने कॉपी में, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये इनको आप छोड़ के नहीं जाइएगा, छोड़ के जाएंगे तो आपके नंबर कटेंगे, और इसके बाहर इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर से कहीं नहीं जाएगा, और ये 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर इस चैनल में आप नए हैं अपने पीटीसी क्लासेस चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।